म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अलग अलग प्रकार क्या हैं? म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कई तरह की श्रेणियां होती हैं। चलिए उनमें से कुछ देखें। सबसे पहले स्कीम्स को ओपन एंडेड स्कीम्स या फिर क्लोज एंडेड स्कीम्स में बांटा जा सकता है। ओपन एंडेड फंड या स्कीम क्या होती है? एक ओपन एंडेड फंड या स्कीम का मतलब है कि इनमें निवेशक सभी बिजनेस डेज को निवेश कर सकते हैं। आप सारे बिजनेस डेज को अपने पैसे निवेश या फिर उसे वापस ले सकते हैं। लिक्विडिटी ही ओपन एंडेड स्कीम्स की खास बात है। और क्लोज एंडेड फंड्स या स्कीम्स क्या होते हैं? क्लोज एंडेड फंड्स या स्कीम्स का एक तय किया हुआ मैच्योरिटी पीरियड होता है, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या ज्यादा। ये ओपन एंडेड फंड्स की तरह नहीं है जो सारे बिजनेस डेज पर खुले रहते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स खरीदी के लिए सिर्फ शुरुआती लॉन्च के दौरान और पैसे निकालने के एएमसी के बताए गए वक्त पर खुले रहते हैं, जो लॉन्च के तुरंत बाद या फिर बाद में भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स को इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी बांट सकते हैं। ऐसे स्कीम्स ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड स्कीम्स हो सकते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। चलिए कुछ अलग प्रकारों को देखते हैं। इक्विटी फंड्स। ग्रोथ फंड्स का उद्देश्य है कि मध्यम से लंबे समय तक कैपिटल एप्रिसिएशन दे। ये फंड्स कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में निवेश करते हैं और इसलिए निवेशकों को विकास का मौका देते हैं। ये स्कीम्स इक्विटीज में सबसे ज्यादा रकम निवेश करते हैं। इक्विटी स्कीम्स उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय में एप्रिसिएशन पाने की सोच रहे हैं। बैलेंस्ड फंड्स। बैलेंस्ड फंड्स का उद्देश्य है कि ऑफर डॉक्यूमेंट में बताए गए अनुपात से दोनों इक्विटीज और डेट सिक्योरिटीज में निवेशकों को फायदा पहुंचाए। ये उन निवेशकों के लिए सही है जो कम रिस्क के साथ विकास चाहते हैं। ये फंड्स भी स्टॉक मार्केट्स में शेयर प्राइसेस के उतार चढ़ाव से प्रभावित होते हैं, पर ऐसे फंड्स की एनएवीज सिर्फ इक्विटी फंड्स की तुलना में कम रिस्की होती है। इंडेक्स फंड्स किसी एक मार्केट इंडेक्स के पोर्टफोलियो, जैसे कि बीएसई सेंसेक्स, एसएनपी निफ्टी आदि के पोर्टफोलियो को दर्शाते हैं। ये आपके निवेश को ट्रैक करना सरल और समझाना आसान बनाता है। ऐसे स्कीम्स का एनएवी इंडेक्स में उतार चढ़ाव से साथ बदलेगा, पर ठीक उतने ही प्रतिशत नहीं। ये होता है कुछ फैक्टर्स के कारण, जिन्हें साथ मिलाकर टेक्निकल भाषा में ट्रैकिंग एरर नाम दिया गया है। इस बारे में सारी जानकारी म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑफर डॉक्यूमेंट में दी गई है। इनकम या बॉन्ड फंड्स। इनकम फंड्स डेट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे फंड्स इक्विटी स्कीम्स की तुलना में कम रिस्की होते हैं। ये फंड्स इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होते, पर ऐसे फंड्स में कैपिटल एप्रिसिएशन के मौके भी कम होते हैं। इनकम फंड्स ज्यादातर उन लोगों के लिए होते हैं जो कम रिस्क लेना चाहते हैं। मनी मार्केट या लिक्विड फंड्स। ये फंड्स भी इनकम फंड्स है और इनका उद्देश्य है आसान लिक्विडिटी देना, मूल रकम को सलामत रखना और सीमित कमाई देना। ये स्कीम सिर्फ सुरक्षित कम समय के माध्यमों में निवेश करती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर और सीबीएलओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आदि। दूसरे फंड्स के मुकाबले इन स्कीम्स पर रिटर्न्स ऊपर नीचे नहीं होते। वो कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत निवेशक जो कुछ समय के लिए अपने अधिक फंड्स कहीं संभाल कर रखना चाहते हैं, वो इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। गिल्ट फंड्स। ये फंड्स सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। इन स्कीम्स के एनएवीज भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, इंटरेस्ट दर में बदलाव और दूसरे आर्थिक कारणों की वजह से, जो इनकम और डेट ओरिएंटेड स्कीम्स के लिए भी लागू है। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट नियमों के अधीन है। सारी योजना संबंधित पत्र और जानकारी निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें।